अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी डिज़ाइनर और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कोरल ड्रा में 3D हार्ट शेप डिज़ाइन करना। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल लेकर अपने वर्किंग एरिया में कंट्रोल की मदद से इसे ड्रा कर लेता हूं और इसका साइज़ मैं रख लेता हूं 5 इंच बाई 5 इंच। इसके बाद व्यूअर्स मैं इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूं यहाँ पर और इसका मैं साइज़ रख लेता हूं 7 इंच बाई 7 इंच का। इसी तरह इसकी एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ पर। आई व्यूअर्स, ये वाली जो रेक्टेंगल है इसको मैं 45 के एंगल पर रोटेट कर लेता हूँ और इसको भी कंट्रोल आर यानी ऑप्शन रिपीट कर देता हूँ, रोटेट हो जाता है और इसको भी कंट्रोल आर कर देता हूँ। आई व्यूअर्स, इसको यहाँ बॉटम से पिक करके इस नोट से इसको मैं इस नोट पर आकर छोड़ देता हूँ और इसी तरह इसको भी इस बॉटम से पकड़कर इस नोट पर लाकर छोड़ देता हूँ। अब व्यूअर्स, इसके ये वाले कॉर्नर जो हैं इसको हमने कर्व करना है, तो मैं आता हूँ शेप टूल पे, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट की मदद से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये कर्व हो जाते हैं। अब इसके ये वाले कॉर्नर हमने कर्व करने हैं, तो सेम उसी तरह शिफ्ट की मदद से इन दोनों कॉर्नर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और अंदर की तरफ ड्रैग करता हूं तो ये कर्व होके आ गए। अब व्यूअर्स, इस सारे के सारे को हमने सेलेक्ट करके वेल्ड कर देना है, तो ये हमारे पास हार्ट की शेप आ गई। इसके बाद व्यूअर्स, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो मैं एक लाइन लेता हूं जहां से लेकर जहां तक और इन दोनों को सेलेक्ट करके ई और सी प्रेस करता हूं तो ये इसके सेंटर में आ जाती है और इन दोनों को सिलेक्ट करके हमने कर देना है फ्रंट माइनस बैक और कंट्रोल के कर देना है ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। हमने इस वाले हिस्से को डिलीट कर देना है और इस पे हमने काम करना है। इसके बाद व्यूअर्स, मैं रेक्टेंगल टूल में आकर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रिप बना लेता हूँ और इस कॉर्नर से पकड़कर कंट्रोल को होल्ड रखते हुए यहाँ पर इसकी एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और कंट्रोल आर प्रेस कर देता हूँ तो इसकी एक और डुप्लीकेट आ गई। क्योंकि हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है, तो हमने ये 3 स्ट्रिप्स ले ली। इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ से पकड़कर जैसे ये इसके साथ स्नैप होता है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब व्यूअर्स, हमने इसको सेलेक्ट रखते हुए यहाँ से पकड़ना है और इसके ऊपर की तरफ जैसे यहाँ मिड पॉइंट पे आता है तो मैं इसको राइट क्लिक करके लेफ्ट को छोड़ देता हूँ, इसकी डुप्लीकेट आ गई। इसी तरह अब हमने यहाँ से पकड़कर यहाँ पर मिड पॉइंट आकर राइट क्लिक कर देना है ताकि इसकी डुप्लीकेट आ जाए। और ये वाला जो हमने स्ट्रिप्स ली थी इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब व्यूअर्स, इसमें मैंने मुख्तलिफ कलर फिल कर देना है। इसमें कलर फिल कर देता हूँ रेड, इसमें कर देता हूँ वाइट और इसमें अगेन रेड कलर फिल कर देता हूँ। अब व्यूअर्स, हमने इसको कुछ शेडो देना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारे पास ऑप्शन है शेडो टूल का। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको शेडो दे देता हूँ। इसकी ट्रांसपेरेंसी और डार्कनेस आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ 60 और यहाँ से कर देता हूँ इसको 20। इसी तरह अब हमने इस वाले जो सेकंड पे इसको शेडो देना है, तो इसको सेलेक्ट करके मैं कुछ इस तरह इसको शेडो दे देता हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी और डार्कनेस भी यहाँ से ज़्यादा कर देते हैं। आई व्यूअर्स, जो लास्ट वाला है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी इसी तरह शेडो दे देते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये जो इस लाइन से बाहर आ रहा है, हमने इसको कट करना है। तो इसके लिए मैं ये जो शेडो है इसमें राइट क्लिक कर लेता हूँ, इसे ब्रेक ड्रॉप शेडो अपार्ट कर देता हूँ और इसको भी इसी तरह और इसको भी इस तरह ब्रेक ड्रॉप शेडो अपार्ट कर देता हूँ। अब व्यूअर्स, मैंने इसको सेलेक्ट करके आता हूँ बिटमैप में और कन्वर्ट टू बिटमैप कर देता हूँ। ये हमारे पास एक बॉक्स खुला हुआ आ गया, इसको इसी तरह रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ और इसी तरह इसको भी
बिट मैप आप में कन्वर्ट टू बिट मैप कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और इसको भी सिलेक्ट करके बिट मैप में आकर कन्वर्ट टू बिट मैप कर देता हूँ और इसको भी ओके कर देता हूँ। अब व्यूअर्स हमने एक लाइन लेनी है, जहाँ तक इसको मैं इसके साथ इधर ले आता हूँ। इस लाइन को सिलेक्ट रखते हुए शिफ्ट की मदद से मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और कर लेता हूँ ट्रिम। इसी तरह अगेन लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट की मदद से इस शैडो को कर लेता हूँ और ट्रिम कर लेता हूँ। अगेन मैंने लाइन को सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट की मदद से इस शैडो को कर लिया और उसी तरह ट्रिम का बटन दबा दिया। अब व्यूअर्स इस लाइन को मैं डिलीट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के यानी ब्रेक अपार्ट कर देता हूँ और इस सेकंड शैडो को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल के यानी ब्रेक अपार्ट कर देता हूँ और इस थर्ड वन को भी कंट्रोल के करके ब्रेक अपार्ट कर देता हूँ। अब व्यूअर्स ये वाले जो शैडो थे हमारे पास बैर में तीनों सेपरेट हो गए हैं। मैंने इनको सेपरेट कर लिया और तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर लिया। अब मेरे सारे के सारे को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी यानी ग्रुप कर लेता हूँ और कंट्रोल को होल्ड रखते हुए मैं इसकी यहाँ पर डुप्लीकेट लेता हूँ। इसकी डुप्लीकेट आ गई। इसके बाद दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल यू यानी अनग्रुप कर देता हूँ और इसको भी कंट्रोल यू यानी अनग्रुप कर देता हूँ। इस वाले हिस्से को मैं सिलेक्ट करके ये हमारे पास ऑप्शन है इंटरेक्टिव फिल टूल का, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और इसको जहाँ से लेकर जहाँ तक और अंदर वाला जो पोर्शन है मैंने उसमें ये जो साइड है अंदर वाली इसमें ब्लैक कलर फिल करना है। इसको थोड़ा सा जूम एडजस्ट कर लेता हूँ और अब इधर इसको सिलेक्ट करके इसको भी इधर कुछ इस तरह इधर ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। पिक टूल पे क्लिक किया, इस सारे के सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी यानी ग्रुप कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों आपके सामने एक बेहतरीन 3D हार्ट शेप डिज़ाइन तैयार हो गया है। आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।